अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और आज हम लोग एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे पास है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम लोग इसका करते हैं, इसको सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। जितने भी उसने क्वेश्चन दिए हैं हम लोगों ने उसको सॉल्व करके हल करने के बाद उसको सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो ये काफ़ी आसान है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, तो इसमें हम लोगों ने एक असूल को, सिर्फ आप लोगों ने सबसे पहले एक असूल को याद रखना है, वो ये है कि जिसमें भी जो हमारे पास नीचे हमारे पास आएगी ना 4 प्लस जैसे 5 अयोटा, जब अयोटा वाली वैल्यूज़ ले हो ना, तो जो नीचे वाला हमारे पास होता है ना न्यूमरेटर में जो आई होती हैं वैल्यूज़, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। ये आप लोगों ने याद रखना है, हम लोगों ने साइन इसके चेंज करना है नीचे वाली वैल्यू के, और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है ऊपर के साथ भी और नीचे के साथ भी। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अच्छा, नीचे लग जाएगा फार्मूला 4 के, ये 4 a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला जो होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ये वो रहा फार्मूला है, जो सा ये वाला नहीं फार्मूला था, ए का स्केयर प्लस ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा। तो अब जैसे ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नीचे आएगा 16 माइनस 25 का स्केयर, 16 का स्केयर 4 का स्केयर 16 और माइनस 5 का स्केयर माइनस 25 अयोटा का स्केयर। तो अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है कि सबसे पहले 2 को हम लोगों ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और फिर -7 को दोनों वैल्यूज़ के साथ। जैसे 2 को 4 के साथ करवाया, फिर प्लस 2 को इसके साथ करवाया। ये साइन हम लोगों ने प्लस ही रखना है, लेकिन जो माइनस साइन होगा जो वो उसको अंदर रखना है ब्रैकेट के अंदर। तो ये इस तरह से हो गया। तो जैसे हम लोग इस सबको करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 2 4 2 8, 2 5 -10 अयोटा था इधर, तो अयोटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस -7 4 28 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस इसके साथ है और एयोटा इस 7 के साथ है, एयोटा हो जाएगा। -7 5 35, एयोटा दोनों तरफ है तो स्केयर हो जाएगा। तो एयोटा का स्केयर क्या होता है हमारे पास बच्चों, एयोटा का स्केयर होता है हमारे पास -1 ये आप लोगों ने याद रखना है। -35 हो जाएगा, -38 ये जब हम लोग इसको करेंगे tan एयोटा और -28 -38 हो जाएगा और 8 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद 8 -35 करेंगे तो हमारे पास -27 -38 एयोटा ऐसे आ जाएगा और नीचे जो 16 + 25 था ये हमारे पास हो जाएगा 41। ये हमारे, मैं यहाँ लिखना भूल गया, ये आना था इधर हमारे पास, ये हमारे पास इधर 16 + 25 हो जाना था 41। तो ये हम लोगों ने फिर इसको हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है। उसने शुरू में क्या कहा था हमारे पास कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये सेपरेट हमारे पास इस तरह से हो गया 24, अब ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। वो है -2 + 3 अयोटा का स्केयर ओवर 1 + अयोटा। इसमें हम लोगों ने अच्छा वही उसी तरीके से ये सवाल करना हल, लेकिन इसमें एक और पहले हम लोग ना सवाल को देखेंगे कि सवाल किस नोयत का है। तो इसमें हमारे पास ये सवाल आ जाएगा, ये स्केयर है ना ऊपर, तो हम लोग स्केयर को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। तो जब स्केयर को हम लोग ख़त्म करेंगे ना, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास हम लोग ना 3 को इधर ले आएंगे और -2 को इधर, ये ला सकते हैं। इसमें कोई इतना नहीं है कि आप लोग कहें कि ये सवाल गलत हो जाएगा, नहीं, ये असूल है, ये कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। तो जब हम लोग इस तरह करेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया a माइनस बी का स्केयर होल का स्केयर। तो अब जब हम लोग इसको खोलेंगे फार्मूले को तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। तो जब जैसे हम लोगों ने ये किया 3 का स्केयर 3 एटा का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, अच्छा -2ab 2 3 एटा और ये 2 ऐसे आ जाएगा जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, ये 2 ऐसे आ जाएगा। फिर जैसे हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास 12 एटा 4 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9 एटा का स्केयर। अच्छा, 9 का जो एटा का स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो ये जब -1 ये -9 हो जाएगा। -9 + 5 -4 -9 + 4 -5 -12 एटा। अच्छा, अब यहाँ तक हम लोग आके ये वैल्यू बिल्कुल अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गई, ये लिस्ट ये पूरा। तो
अब इसको हम लोगों ने इस तरह से रैशनलाइज़ करना है, यानी जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको साइन चेंज करके दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या ये इसको फिर आगे सोल्व करना है। -5 प्लस -5 प्लस 5 -5 होता। ठीक है, -12 एटा -12 एटा -12 एटा का स्केयर, -5 -7 एटा -12 -5 और -12 -17 -7 एटा, और नीचे जो 1 एटा के स्केयर -1 -1 माइनस और -1 जो सा हो जाएगा वो +2 +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 आ गया, 1 + 1 2 हो जाएगा। -17/2 -7/2 एटा, ये भी हमारे पास सेपरेट हो गया, रियल ये है और इमेजिनरी ये है। तो उम्मीद है आपको सबको समझ आ गया होगा। ये तो पार्ट 3 है वो ये है अयोटा ओवर 1 + एयोटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोगों ने बस इसका रैशनलाइज़ कर देना है, जो नीचे वाली वैल्यू उसके साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो जैसे हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो अयोटा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ऊपर की तरफ, तो अयोटा 1 एयोटा माइनस एयोटा का स्केयर हो जाएगा, और इस पर फार्मूला लग जाएगा ए का स्केयर ए + बी A - B का, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, मतलब ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ऊपर जब हम लोग करेंगे एयोटा ऐसे आ जाएगा, जो एयोटा का स्केयर है वो -1 के इक्वल होता है, आपको पता है। तो नीचे जब आप करेंगे हम लोग, तो 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, और माइनस साइन है जो इसका वो ऐसे आ जाएगा, और एयोटा का स्केयर -1 ऐसे आ जाएगा, फिर 1 + 1 ऐसे हो जाएगा, और ये भी 1 + एयोटा +1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, एयोटा +1 ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। एयोटा का स्केयर एयोटा/2 + 1/2, इसको हम लोग ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 इस तरह इधर आ जाएगा, +1/2 एयोटा, क्योंकि अगर एयोटा को हम लोग जब हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये फिर एयोटा/2 बन जाएगा। तो ये काफ़ी इस तरह से इतना कर सकते हैं, इतना चेंजिंग कुछ इससे होता नहीं है। तो अच्छा, हम लोग पार्ट 4 करते हैं। ये पार्ट 4 हमारे पास ऐसे है, 4 + 3 एयोटा का स्केयर। अच्छा, ये पार्ट 4 है, पार्ट 2 की तरह का है। जैसे पार्ट 2 में नहीं हम लोगों ने पहले किया था, फार्मूला लगाए थे A + B का स्केयर, वैसे ही अब यहाँ पे लगाएंगे A का स्केयर + B का स्केयर +2AB, ये फार्मूला लग गया इधर इसका, और नीचे 4 - 3 एयोटा ऐसे आ जाएगा। जब ये फार्मूला खुलेगा, 4 का स्केयर 16, 3 एयोटा का स्केयर -3 एयोटा का स्केयर होता है 9 का, 9 एयोटा का स्केयर हो जाएगा, +2 4 * 8, 8 3 = 24, 24 एयोटा आ गया, और नीचे सेम वैसे ही आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं अगला स्टेप, 16 - 9 हो जाएगा इधर 7 + 24 एयोटा वैसे ही आ जाएगा, फिर 7 + 28 24 एयोटा, 4 - 3 एयोटा हमारे पास ये इसका आ गया। हल करने के बाद ये आंसर आता है इसका। अच्छा, अब आगे इसका करते हैं। आगे हम लोगों ने इसको जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का किया था, वैसे सेम करेंगे इसको। तो 7 + 2 एयोटा 24 एयोटा, 4 - 3 एयोटा। अच्छा, अब इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे फार्मूला लग जाएगा, 7 4 = 28 प्लस 7 3 = 21 एयोटा, 24 4 = 96 एयोटा, 24 3 = 72 एयोटा का स्केयर। 28 ऐसे ही आ जाएगा जब हम लोग, अच्छा 28 ऐसे ही आ जाएगा, 21 + 96 117 एयोटा आ जाएगा, 117 एयोटा -17 72 कि अच्छा, ये 72 -72 कैसे आया? एयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो -72 हो जाएगा। -72 + 28 -44 हो जाएगा, प्लस 117 एयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे 16 + 9 25 हो जाएगा। अच्छा, 25 ये भी ऐसे 25 था इधर, तो जब 25 अब हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, -44/25 प्लस 117 एयोटा/25, तो ये सेपरेट हो गया, और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी कंप्लीट हो जाता है।